राम राम जी सभी ने। और आज तो मैं इतनी खुशी की बात सुना रही हूँ, तुम सब ने इतनी खुशी की बात सुना रही हूँ कि जिसका कोई ओर ही नहीं। अगर छोटे बच्चे से पूछोगे वो भी उसके भी चेहरे पर कुछ अलग ही निखार होगा, अलग ही खुशी होगी जिस प्रकार मेरे चेहरे पर है। तो आज देखो ये बच्चे भी इसे खूब देखें क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आते हैं। तो आप सब जानते हो उस खुशी को, और जिसको नहीं पता है, जिसने नहीं जानी तो उसके लिए मैं बताती हूँ। तो इस खुशी के बारे में सुन जाओ। देखो हमारा भारत कल खेल रहा था, आपने पता है, इंडिया। तो हमारा इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा था। तो उन्होंने कल वर्ल्ड कप हासिल किया है। इससे खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है। जब हमारे इंडिया का बच्चे जीतते हैं तो उन मायों के लिए कुछ अलग ही खुशी होती है, और उस छोटे बहन भाइयों के लिए बिल्कुल कतई न्यून ना रही हैं जी। और तो इसीलिए देखो हम सब के लिए बहुत खुश होते हैं। और कितने रनों से जीता न्यूजीलैंड को, भारत ने, इंडिया ने कितने रनों से हराया। तो सबकी जुबान पर ये नाम है कि 70 रनों से। कितने रनों से हराया न्यूजीलैंड को, इंडिया ने कितने रनों से हराया कि 70 रनों से हराया। तो बुरी तरह हरा दिया, कोई 1-2 रन की बात नहीं है जी। 70 रन कोई ऐसे नहीं होते। जब कोई खेलता, जब उसको पता चलता है, जब कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत होती है, जी जोर लगा देते हैं, और ये 10 दिन पहले ही नींद गायब हो जाती है। उन बच्चों से पूछो, विराट कोहली हर से पूछो, मेरा भी फेवरेट अगर आप पूछोगे तो विराट कोहली ही है। बचपन से मैं देखती हूँ, जब से मैं देखती हूँ तो विराट कोहली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस विराट कोहली के लिए भी मैं ऐसे भाई के लिए, बेटे के लिए मैं सलूट मारती हूँ। तो क्योंकि बहुत अच्छा खेलता है वो शुरू से ही, और उसको उसकी चेहरा शक्ल भी मेरी बहन के लड़के से मिलता है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और भी तो ये हमारे पूरे भारत के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो ये कल जीता था। अब कोई इसमें प्रश्न पूछेगा कि 2023 में इंडिया ने वर्ल्ड कप मतलब कौन से महीने में, कौन सी तारीख को जीता। तो इसका प्रश्न उठता है, आप सबने पता होगा, 15 नवंबर 1923 में वर्ल्ड कप इंडिया ने न्यूजीलैंड से जीता। वो उनको 70 रनों से हराया। बहुत ही बुरी हार थी वो। 70 रन बहुत ही होनहार होते हैं। रन तो जीतने के लिए एक भी काफ़ी है, लेकिन 70 की तो बात ही कुछ अलग है। तो अब हमारे बच्चों से भी पूछोगे, नहीं इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, वे इतने खुशी खुशी से बोल रहे थे कि हमारा इंडिया जीत गया, हमारा इंडिया जीत गया, जैसे वो जीत उन्हीं की है। और सचमुच वो जीत हमारी सबकी है। देखो जैसे ये अंकित भाई है, एक्सरसाइज दिखाता है, एक्सरसाइज करता है अंकित भाई। वो भी बहुत ही होनहार है। उसने भी कोई विराट कोहली से कम नहीं है। वो भी बहुत ही पूरे इंडिया के लिए सबसे मतलब वो माना गया है। इतने कम दिनों में और इतनी सफलता हासिल की है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को तो 2 साल होने को जा रहे हैं जी। मैं खूब मेहनत करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। मैंने अपनी आंखें भी खराब कर दी हैं, और ये काम भी करती हूँ सारा, और अपना ये भी काम करती हूँ यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं अपने सारे बहन भाइयों ने और मेरे बेटा बेटियां ने सब ने कह रही हूँ, मेरा भी एक बार पूरा सपोर्ट कर दो। मुझे आपके सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। तो आप मेरा भी सपोर्ट करो जी, सबसे कह रही हूँ। अरे बताया करो मैं वीडियो कैसी बनाती हूँ, तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो। जित कमेंट आधी जो मेरी बहन है उन्हें कमेंट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि पहले मेरे को भी नहीं पता था। तो ये देखने के बाद पता चलता है। तो जहाँ पे कमेंट लिखे जाते हैं वहाँ पे उंगली दबाओगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा।
फिर नीचे एक चिड़िया सी होती है, अगर उस पर उंगली मारोगे तो उस पर बोलने का ऑप्शन आ जाएगा, आप बोल के कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आप वैसे लिखो तो ऐसे प्रैक्टिस कर लिया करो, उल्टा सीधा आगे पीछे कुछ भी लिख दिया करो, फिर ऐसे ही लिखना, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो जो भी यूट्यूब पे हैं सभी बहुत मेहनत करते हैं जी, सबका सहयोग करा करो। ये बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मेरे को अब पता चला, जब पहले तो मैं भी लेटी लेटी देख लिया करती और मेरे को बहुत अच्छे लगा करते, सबको लाइक करती थी, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं। लेकिन उस असलियत मेहनत का मेरे को अब पता चला है जब मैं करने लगी हूँ। तो इसकी मेहनत बहुत होती है। मैं तो सभी बहन भाइयों से कह रही हूँ, भाई मैं तो दिन रात लगी रहती हूँ, जब भी 12-12 बज जाते हैं, जब भी मेरे को मौका लगता है तो मैं अपनी कभी वीडियो बनाना, कभी अपलोड करना, कभी दूसरों की देखना, और तो मैं यही काम करती रहती हूँ। और जब तक यूट्यूब मेरा साथ देगी और ये मेरी फैमिली मेरा साथ देगी, तो मैं इसी तरह कत्ती जी तोड़ मेहनत करूँगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत परिश्रमी हूँ। मैं कभी बैठ नहीं सकती, मुझे काम चाहिए, तो मैं ये काम करती रहूँगी और घर का भी काम संभालूँगी, अपने बच्चों का भी संभालूँगी, और मैं यूट्यूब का भी पूरा करूँगी। लेकिन मैं सबसे कह रही हूँ, भाई मेरा सपोर्ट करो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत भारी आवश्यकता है। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बना सकता है। क्योंकि भाई मेहनत का फल जब मिलता है तो कुछ अलग ही खुशी होती है। इसीलिए मैं अपनी सारी बहनों से कह रही हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, उन सब से कह रही हूँ, भाई मेरा सपोर्ट कर दो, मुझे सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। तो आप मेरे चैनल पाओ जी, नई नई वीडियो देखो, और अपने मैं देश के बारे में भी अपने सभी बातें लिखती हूँ, जो भी मेरे को पता चलता है उसी के बारे में बताती हूँ मैं। और ये जो यादव मेरे फैमिली, इसका नाम है चैनल का यादव ब्लॉग्स, यादव ब्लॉग्स। तो अगर आप यादव ब्लॉग्स बोलोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसको सपोर्ट की, आपके साथ की, और ये मुझे बहुत ज़रूरत है, तो एक बार मेरा सपोर्ट कर दो जी। मैं बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है मेरे चैनल को और आपके साथ की। और ये जो भी अच्छी लगे फरमाइश किया करो, नई नई वीडियो बनाने की, नए नए ब्लॉग्स बनाने की। खाली ये मेरा ब्लॉग्स के लिए चैनल है, यादव ब्लॉग्स, इस पर सारे व्लॉग्स ही डालती हूँ। और भजनों के लिए गीत भजन ब्लॉग्स, कहानियाँ, चुटकुले, ये सारा है दा चमनगढ़ फैमिली के लिए। तो जो सारी चीज़ देखनी तो दा चमनगढ़ फैमिली पर भी जाओ, और जिसने भी ये देखनी है तो प्लीज़ यादव ब्लॉग्स को पूरा सपोर्ट कर दो, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है जी। और मैं सुना रही थी कि जैसे कई बहनों ने भी मेरियों ने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं, बहुत ही बढ़िया और बढ़िया करती हैं। प्लीज़ उनको आगे बढ़ने दो, किसी को रोको मत। ये बुरी भली बातें कह के कमेंट गलत डाल के तो उनके जीवन को दुखी मत करो। वे अपने घर का भी काम करी हैं, और ये भी एक काम है, बहुत बढ़िया काम है जी, घर में बैठ के कर रही हैं। इस काम में कति कोई भी बुराई नहीं है जी, मैं दिल ठोक के कह रही हूँ, कति कोई बुरा काम है ही नहीं। बस कहने वाले हैं वह थोड़ी ही अपने गलत नजरिए को थोड़ा हा बदल दें जी। सबको देखो, आप अच्छे हो तो आपका दूसरा बंदा कितना भी मतलब ना अच्छा है तब भी आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोच अच्छी है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिसने देखना हो देख लिया करो, लाइक करया करो, सब्सक्राइब करया करो, कति भी बुरी बात नहीं है। और बच्चों ने भी दिखा करो इसमें। भाई देखो, फोनों से बच्चों को भी दूर करोगे तो उनको भी कोई जानकारी नहीं होगी, जिस प्रकार हमें जानकारी कम है। अब तो पूरी होगी, अब तो जहाँ से जो भी कुछ चाहो मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे जानकारी नहीं थी। तो आप थोड़ा बहुत भी जितना भी टाइम मिला तो इस वे भाण का अपने का सपोर्ट कर दिया करो सारे मिल के, और बढ़िया बढ़िया कमेंट भेजा करो। मन ने भी सबने किसी का भी दिल मत तोड़ो, क्योंकि भाई अच्छे काम करो, अच्छी रास्ता। जब अगर हम अच्छे करेंगे तो हमारे पीछे पीछे हमारे बच्चे हैं, वे भी अच्छा ही रास्ता करेंगे। अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो उसको कभी बदला मत लो कि मैं उसको ये कह क्या बदला लूँगी। बदला तो कभी होता ही नहीं है जी।
बिल्कुल उसको सुन करके शांत रहो। बदला तो लेने वाला ऊपर बैठा है, सबको देख रहा है, सबको एक नज़रिए से। तो मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान सबका भला करे, सबका अच्छा करे, सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और ये भी मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, मेरा भी टाइम हो गया है तो मैं विश्राम करना चाहती हूँ ये भी, और तुम्हें भी विश्राम देना चाहती हूँ। तो अब हमारी विश्राम की बारी है। अब कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब की आपकी बारी है जी। धन्यवाद।